हेलो व्यूअर्स, लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे शेयर्स जब इशू करते हैं तो उनकी जर्नल एंट्रीज क्या करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। जहाँ तक जर्नल एंट्रीज की बात है वो डिपेंड करती है कि जब हमने शेयर्स इशू करे तो हमें बदले में क्या मिला। बदले में क्या मिला हो सकता है, या तो अदर देन कैश। अदर देन कैश का क्या मतलब है? अदर देन कैश का मतलब है कैश के अलावा कुछ और। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने एसेट्स परचेज करे और एसेट्स परचेज करके बदले में पैसे देने की बजाय कंपनी ने शेयर्स दे दिए। तो पहला काम क्या हो रहा है? कंपनी ने एसेट्स परचेज करे तो जर्नल एंट्री बन गई, जर्नल एंट्रीज बन गई सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, यानी जो जो एसेट्स खरीदी हैं उनका नाम डेबिट। मान लीजिए प्लांट खरीदा है, बिल्डिंग खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है, जो जो एसेट्स खरीदी है उनको डेबिट कर दिया। ठीक है, एसेट्स खरीदी हैं, किससे खरीदी हैं? वेंडर से खरीदी हैं। टू वेंडर्स अकाउंट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। तो वेंडर को कितने पैसे देने हैं, यानी कंसिडरेशन क्या है, कितने में तय किया हमने कि हमें पैसे देने हैं, राइट। कंसिडरेशन यहाँ पर आएगा। एसेट्स कितने के लिए डेबिट करा, कितने पैसे देने हैं वो क्रेडिट करा। यूजुअली ये सेम होता है, लेकिन नहीं भी हो सकता। अगर नहीं सेम होता तो जो डिफरेंस है वो जाता है गुडविल या कैपिटल रिजर्व में। अगर डेबिट एंड क्रेडिट का डिफरेंस सेम अगर नहीं है टोटल, तो जो डिफरेंस है वो जाता है गुडविल और कैपिटल रिजर्व। जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे न्यूमेरिकल्स के थ्रू। अभी हम जर्नल एंट्री समझ रहे हैं। तो पहली एंट्री सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स। ठीक है, आगे नेक्स्ट एंट्री। अब वेंडर को हमें शेयर्स देने हैं, सो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए पार पे दे रहे हो तो शेयर कैपिटल लिख दिया, बाई चांस प्रीमियम पे दे रहे हो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट कर दिया। ये जर्नल एंट्रीज हो गई अगर शेयर्स इशू करे हैं और किसके बदले में? एसेट्स खरीदने के बदले में। तो कंसिडरेशन क्या है? अदर देन कैश, या हम सिंपल वर्ड्स में इसको क्या कह सकते हैं? काइंड। काइंड माने कोई सामान जो एसेट्स खरीदी है। ये जर्नल एंट्रीज हो गई। अब बात करते हैं, अगर कंपनी ने शेयर्स इशू करे हैं और बदले में क्या कंसिडरेशन है? बदले में कंसिडरेशन है कैश, पैसा। ठीक है, अब ये जो पैसा कंपनी को मिल रहा है इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं कि क्या वो पैसा कंपनी शेयर्स इशू करके एक साथ ले रही है या धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में करके ले रही है। तो अगर कंपनी एक साथ ले रही है, यानी कंपनी ने शेयर्स इशू करे और सारा पैसा एक साथ लिया, उसको बोलते हैं लमसम। लमसम माने इकट्ठा, शेयर्स इशू करे बदले में सारा पैसा एक साथ ले लिया, राइट। उस केस में जर्नल एंट्री होती है, जर्नल एंट्रीज हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जब एक साथ पैसा लिया जाता है तो उस इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो कंपनी को पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, वो पैसा कंपनी ने किस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में। तो ये एप्लीकेशन आई, कंपनी ने पैसा एप्लीकेशन अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। अब कंपनी क्या करेगी? कुछ समय के बाद इनको शेयर्स दे देगी। सारा पैसा एक साथ लिया है तो सीधा सारे शेयर्स दे दिए। तो जर्नल एंट्री बन गई शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई हों। अगर ऐसा है तो कंपनी को पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये जर्नल एंट्रीज हमने किसकी डिस्कस करी? ये हमने डिस्कस करी अगर कंपनी शेयर्स इशू करती है और पैसा एक साथ लेती है। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। ज़्यादातर क्या होता है कि कंपनीज जो है वो पैसा एक साथ ही लेती है, बट लॉ ने कोई कंडीशन नहीं लगा रखी
लॉ लॉ के हिसाब से कंपनी चाहे तो इकट्ठा पैसा ले, चाहे तो इंस्टॉलमेंट्स में ले, ठीक है, चाहे तो इंस्टॉलमेंट्स में ले। अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में लेती है तो इंस्टॉलमेंट्स को हमें नाम देने पड़ेंगे। कैसे? पहली इंस्टॉलमेंट का नाम होता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का नाम होता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट का नाम होता है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फोर्थ इंस्टॉलमेंट का नाम होता है शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। ऐसे करके बढ़ता जाता है। और जो भी कॉल, चाहे वो थर्ड इंस्टॉलमेंट हो या फोर्थ इंस्टॉलमेंट हो या फिफ्थ इंस्टॉलमेंट हो, जो भी लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है उसका नाम होता है, उसके साथ हम एंड फाइनल जोड़ देते हैं। मान लीजिए 3 इंस्टॉलमेंट्स है तो थर्ड इंस्टॉलमेंट का नाम हमने फर्स्ट कॉल का शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मान लीजिए 4 इंस्टॉलमेंट है, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया इंस्टॉलमेंट्स के नाम। आइए अब डिस्कस करते हैं कि फिर इनकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कंपनी पैसा धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में लेती है तो क्या जर्नल एंट्रीज होंगी। तो अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो वो है पहला फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेगी। तो अगर कंपनी एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करती है तो जर्नल एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी को पैसा मिल रहा है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि पहली इंस्टॉलमेंट को एप्लीकेशन कहते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसका इफेक्ट क्या पड़ा कि कंपनी के पास एप्लीकेशंस का पैसा आ गया, ठीक है। अब कंपनी उनको शेयर्स इशू करेगी, यानी या दूसरे वर्ड्स में हम ये बोलें कि एप्लीकेशन का पैसा जिनको कंपनी ने शेयर्स इशू करने हैं उनका पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर देगी, क्योंकि अल्टीमेटली शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल एक्सेट्रा ये सब शेयर कैपिटल के ही पार्ट है। इनको अल्टीमेटली शेयर कैपिटल में ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो सेकेंड एंट्री बन गई हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री है जिनको शेयर्स इशू करे जाएंगे उनका पैसा कंपनी ने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। और अगर बाय चांस एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आ गई उनको तो नहीं दे सकते, उनके पैसे वापस करने पड़ेंगे। उनके पैसे वापस करने पड़ेंगे तो बैंक को क्रेडिट कर दिया जाएगा, टू बैंक अकाउंट हो गया। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट। बैंक किसके लिए आया? जिनको कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर रही उनके पैसे एप्लीकेशन के वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है, ओके। और जिनको इशू करने हैं उनके पैसे कैपिटल में चले गए। अब कंपनी उनको क्या बोलेगी? अब कंपनी उनको लेटर डालेगी, इन्फॉर्म करेगी कि आपको हम शेयर्स दे रहे हैं, आप ऐसे करिए अगली इंस्टॉलमेंट भिजवा दीजिए, यानी सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई। जब, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट का नाम हमने क्या बताया? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो जर्नल एंट्री बन गई शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगर वापस करना है तो टू बैंक। तीसरी एंट्री अलॉटमेंट के पैसे ड्यू हो गए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फोर्थ एंट्री, अब कंपनी क्या बोलेगी उनको? अब वो उनको हमने इन्फॉर्म करा कि अलॉटमेंट के पैसे दीजिए, अब ये एप्लीकेंट्स जो हैं ये शेयर होल्डर्स बन गए, अब तो ये अलॉटमेंट का पैसा भेजवा देंगे, ठीक है। सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट आ गई। अब इसके बाद क्योंकि हम ये टॉपिक ले रहे हैं कि पैसे इंस्टॉलमेंट्स में दिए हैं, तो पैसे इंस्टॉलमेंट्स में दिए हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा कि अब थर्ड इंस्टॉलमेंट मांगी जाएगी। हम एज्यूम करते हैं कि 3 इंस्टॉलमेंट्स है, ठीक है। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट अगर होगी ड्यू, उसकी एंट्री बन गई शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मान लीजिए 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं तो अब आप ऐसे लिख दीजिए शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल।
अगर 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, एंड फाइनल आप ऐड कर दीजिएगा अगर फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल या थर्ड कॉल के साथ ही फाइनल कॉल है। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट कॉल ड्यू। अब शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, अब शेयर होल्डर्स पैसे भिजवा देंगे इसके, तो एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से सेकंड कॉल थर्ड कॉल की एंट्रीज कर दी जाएंगी। तो व्यूअर्स, हमने इस वीडियो में क्या समझा, हमने समझा कि जर्नल एंट्रीज क्या पास करी जाती हैं अगर शेयर्स इशू करती है कंपनी, अदर देन कैश अगर कंसिडरेशन हो तब क्या एंट्रीज होंगी, अगर कैश कंसिडरेशन हो तब क्या एंट्रीज होगी। कैश में हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करा, क्या करना है अगर सारे पैसे एक साथ मिलें, क्या करना है अगर पैसे धीरे धीरे मिलें, ये हमने डिस्कस किया है। अपने आने वाले वीडियो में इन चीज़ों की हम जर्नल एंट्रीज को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझिए और नेक्स्ट वीडियो में का वेट कीजिए जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।